गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंटेड एंड टू एंड। मतलब दो क्यूब है, उनको क्या कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब और उनको क्या कर रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबर्ड। आपको क्या करना है, रिजल्टिंग जो नया क्यूबर्ड बनेगा उसका एरिया आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे प्राप्त आपको क्या करना है, घनाभ जो मिलेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आएगा आपका एक क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब, क्योंकि 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, नया क्यूबॉइड बन रहा है। अब क्यूबॉइड में क्या होगा, देखो ये आपका एक क्यूब है, छोटा सा मैं बना के यहाँ दिखा देती हूँ। देन ये वाला आपका सेकंड क्यूब है। ठीक, दोनों को मिलाकर क्या बना, एक आपका क्यूबॉइड बना। तो क्यूबॉइड जब बनेगा तो सिर्फ इफेक्ट इतना आएगा, इसकी लेंथ भी इक्वल होगी, हाइट भी ब्रेथ भी इक्वल होगी, हाइट भी इक्वल होगी। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये और ये मिलकर के टोटल ये इतना बनाएगा। ठीक, तो लेंथ डबल हो गई, मतलब ये एल है, एल कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ कितनी है, 4, हाइट भी 4 है। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, मतलब नए बनाए गए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मतलब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है। ठीक, पहले पुट करते हैं 2 का 2, एल के प्लेस पे आएगा 8, बी के प्लेस पे आएगा 4, 8 इंटू 4 प्लस बी कितना आएगा 4, एच बी कितना आएगा 4, 4 इंटू 4 प्लस हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4। 8 4 जा 32 प्लस का प्लस, 4 4 जा 16 प्लस का प्लस 4 8 जा 32, तीनों का सम किया कितना आया, 80 आया। ठीक, 80 का इंटू 2 में होगा तो कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका एक आंसर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के पात्र की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब कोई अर्धगोला है, ठीक है, और वो आधा गोला है नीचे से, और ऊपर क्या बना हुआ है, उसके ऊपर बेलन बना हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल बेलन की ऊंचाई, कुल जो बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो आपको इस पर क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ विसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. आपको विसल का क्या करना है, अंदर वाला सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया, नीचे एक अर्धगोला बनाया है, हेमिस्फीयर बनाया है, ऊपर हमने सिलेंडर बनाया है। ठीक है, अब क्या गिवन था, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 14 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है 14/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और हाइट ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए ये टोटल क्या है आपका, टोटल 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर। ये भी हमने यहाँ से फाइंड की, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो इसकी रेडियस है, क्योंकि सेंटर पॉइंट से ये जा रहा है तो ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये 7 ही होगी। ठीक है, तो टोटल 13 में से हम 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका 6। मतलब ये सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, दोनों में से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एच प्लस यहाँ आर। ठीक, ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 7, एच आपका यहाँ से कितना है ये 6 है। ठीक, और 7 क्या है आपका, ये रेडियस है, तो ये 7 हो गया, 6 और 7 कितना हो गया 13, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 इंटू 22, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपका
ये आएगा। ठीक है, फाइनली यही क्या है आपका आंसर है, मतलब बैलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, तो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धआरोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। मतलब एक खिलौना है जो ऊपर से शंकु है, नीचे से अर्धगोला है, ठीक, और उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी रेडियस कितनी है शंकु की, 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना था, मैंने बाय मिस्टेक 4 किया, हम 3 लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। आपको टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसकी हाइट दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और दोनों की हेमिस्फीयर और कोन की दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। इसकी टोटल हाइट 15.5 है और इसकी रेडियस 3.5 है। ये रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस ही होगी, ये 3.5 है, ये भी 3.5 है, मतलब इसकी हाइट कितनी है हेमिस्फीयर की, 3.5, मतलब 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो ये जो कोन है इसकी हाइट हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद टोटल हाइट, कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ अ कोन, ये टोटल हाइट है, लेकिन हमें क्या करना है, हाइट ऑफ अ कोन निकालना है, मतलब शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो ये 15.5 में से हम ये 3.5 को, ये वाली जो हाइट है इसको ये मान लो या ये मान लो, बात तक ही है, ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, रेडियस ही उसकी हाइट है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हमें स्लांट हाइट निकालनी, एल निकालना है। स्लांट हाइट को एल बोलते हैं। ठीक है, ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसको स्लांट हाइट बोलते हैं और ये एल होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा L² = H² + R²। ठीक है, H आपका कितना था, अभी निकाला, कितना है, 12, ये रहा। ठीक, और R आपका 3.5 है, ये लिखा हुआ है, 12² + 3.5 का स्क्वायर। ठीक, 12 का स्क्वायर 144 + 3.5 का स्क्वायर 12.25, दोनों का सम किया 156.25। अब स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगेगा, रूट, स्क्वायर रूट से जब बाहर निकाला तो कितना आया, 12.5 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय निकालना है, तो कर्व सरफेस ऑफ अ कॉन प्लस कर्व सरफेस ऑफ अ हेमिस्फीयर, ये इसका फार्मूला लगेगा। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है πr_l और अर्धगोले का है 2πr²। पाई आर दोनों में से क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन, l प्लस क्या आएगा, 2r, पाई की वैल्यू 22/7, r आएगा 3.5, l है 12.5 प्लस का प्लस 2 का 2, r है 3.5, 7 में जा 7, 7 5 जा 35, दैट मीन्स 0 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। अब 12.5 और 2 का इंटू इसमें करेंगे तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 7। अगर देखा जाए तो 3½ और 3½ कितना होता है, 7 होता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट क्या लिख दिया हुआ है, 7। यहाँ लिखा 22 इंटू 0.5, 12.5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 7, इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 17.5। ठीक है, और इंटू 11, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of the solid. आपको क्या करना है, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक क्यूबिकल क्या है, आप ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ये, और उसके बाद में उसके ऊपर क्या हुआ है, एक ऊपर एक क्या रखा है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो जो हेमिस्फीयर है उसका मैक्सिमम जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, ठीक है, कितना हो सकता है, और इसका क्या होगा, सॉलिड का क्या निकालना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर क्वेश्चन नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह से देखते हैं। ये क्यूब बना हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर बना हुआ है। आपको क्या करना है, साइड दे रखी है इसकी कितनी, भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इन्हें व्यास दे रखा है कितना है 7, डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे कितनी आएगी 7/2। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब ये जो सरफेस एरिया है इस क्यूब का वो प्लस में कर्व सरफेस एरिया, जो ये कर्व टाइप जो बना हुआ है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दोनों लेंगे और इसमें से हम एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है अंदर की साइड वाला, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ आएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर माइनस इसका वृत्त का πr स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू ए की वैल्यू 7 इंटू 7 प्लस 2 का 2, सॉरी यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर जाएगा तो πr स्क्वायर बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है। 6 इंटू ए कितना है 7, फिर 7 प्लस में यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ हो जाएगा 294, टोटल इंटू होगा तो 294 प्लस में यहाँ पर 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो बचेगा कितना 22 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 154। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे या हम इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो 38 पॉइंट क्या आएगा 5, ठीक, इन दोनों का सम किया, फाइनली ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है।